स्टॉक मार्केट में एल्गो ट्रेडिंग का कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में आ चुका है और यहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स एल्गो ट्रेडिंग का इस्तेमाल करके अपने प्रॉफिट्स को बुक करते हैं। अगर आप एल्गो ट्रेडिंग का इस्तेमाल करके ट्रेड्स करते हैं तो यहाँ पर आपके लिए ट्रेडिंग करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है और कॉस्ट इफेक्टिव होता है, और इसी के साथ साथ आपकी जो बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसेस है वो काफी ज्यादा फ्रीक्वेंट हो जाता है। तो बेसिकली एल्गो ट्रेडिंग है क्या और यहाँ पर आप एल्गो ट्रेडिंग का इस्तेमाल करके किस तरीके से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं और आपको एल्गो ट्रेडिंग का इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और मार्केट में ऐसे कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जिसका इस्तेमाल करके आप एल्गो ट्रेडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की वीडियो में एल्गो ट्रेडिंग के बारे में हर एक चीज जानेंगे। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। स्टॉक मार्केट में जितने इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, जितने बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, वो लोग अपने ऑर्डर को प्लेस करने के लिए एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करते हैं, एल्गो ट्रेडिंग का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इन सारी कंपनीज और इन्वेस्टर्स के जो इन्वेस्टमेंट करने के फंड्स का साइज होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और यहाँ पर इतने बड़े फंड साइज में मैन्युअली ट्रेड करना और मैन्युअली इन्वेस्टमेंट करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो डेफिनेटली ये सारे लोग इस्तेमाल करते हैं एल्गो ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म का, और यहाँ पर कुछ मैथमेटिक्स फॉर्मूलेज होते हैं, कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिनके बेसिस पर ये ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि एल्गो ट्रेडिंग है क्या। एल्गो ट्रेडिंग में दो वर्ड्स हैं जहां पर आपको क्लियरली पता चलता है कि सबसे पहला वर्ड आता है एल्गो। एल्गो का मतलब ये होता है कि एल्गोरिदम के बेसिस पर आप जो है वो ट्रेडिंग करते हैं। और अगर कैलकुलेशन की बात की जाए तो यहाँ पर कुछ मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन हो सकते हैं, यहाँ पर पास्ट डेटा के कैलकुलेशन हो सकते हैं, हिस्टोरिकल डेटा की परफॉर्मेंस हो सकती है, किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड में कौन से प्राइस मूवमेंट पर कौन सा एक्शन लेना है, कितने क्वांटिटीज के यूनिट्स बाय करने हैं और कितने अमाउंट का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। हर एक चीज यहाँ पर आप फील कर सकते हैं और अपने ट्रेडिंग की जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। बहुत सारे मार्केट में से ट्रेडर हैं जो ऐसे ही ऑर्डर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एल्गो ट्रेडिंग का इस्तेमाल करते हैं तो आप यहाँ पर एक क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं। अगर किसी भी कंपनी के शेयर्स का 52 डे मूविंग एवरेज 100 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है तो ऐसी कंडीशन में आपको ट्रेड लेना है, और एल्गो ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म पर जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तब आपके लिए ये सारे ऑर्डर्स प्लेस किए जाएंगे। एल्गो ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म पर जितनी भी कंडीशन आप पुट करेंगे वो सारी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी और जितनी बार भी सेटिस्फाई होगी और उतनी बार आपके ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया जाएगा, और यहाँ पर आपकी जो ट्रेडिंग है वो काफी फ्रीक्वेंटली हो सकती है। इसके अपोजिट में अगर आप मैनुअल ट्रेडिंग करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजों को देखना पड़ेगा, आपको बहुत सारी चीजें एनालाइज करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। और मैनुअल ट्रेडिंग में इतनी सारे रिसर्च एक साथ में अगर आप करते हैं तो यहाँ पर आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्राइस मूवमेंट का रिस्क होता है। होप करता हूँ कि अभी तक की वीडियो में आपको मोटा मोटा समझ में आ गया है कि एल्गो ट्रेडिंग है क्या। लेकिन एल्गो ट्रेडिंग के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं इसके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एल्गो ट्रेडिंग में कुछ एल्गोरिदम्स पुट करने होते हैं और इन एल्गोरिदम के हिसाब से ऑटोमेटिकली ट्रेड सेटअप किया जाता है। तो यहाँ पर आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और इसके अपोजिट में अगर आप इन सारी चीजों पर सोचेंगे और इसके बाद ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि अधिकतम ट्रेडर जो है वो स्टॉप लॉस को इग्नोर कर देते हैं या स्टॉप लॉस के कंसेप्ट को मिस आउट कर देते हैं, और इसकी वजह से इनका बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप कम टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं और यहाँ पर आपको प्रॉफिट्स नहीं होते हैं तो हो सकता है कि एल्गो ट्रेडिंग का इस्तेमाल करने के बाद आपको प्रॉफिट्स होना शुरू हो, क्योंकि एल्गो ट्रेडिंग में छोटे से छोटे फ्रैक्शन में भी आप ट्रेडिंग ले सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है कि एल्गो ट्रेडिंग एल्गोरिदम्स पर काम करता है, तो यहाँ पर आपको कोडिंग की नॉलेज होनी चाहिए, और अगर आपको कोडिंग की नॉलेज नहीं है तो आपको किसी ऐसे प्रोफेशनल को हायर करना पड़ेगा जिसकी कोडिंग की नॉलेज अच्छी हो और आपको ट्रेड इनिशिएट करनी पड़ेगी। लेकिन जब तक आपको कोडिंग का नॉलेज नहीं आएगा तब तक आप एल्गोरिदम ट्रेड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन मार्केट में से बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो एल्गो ट्रेडिंग को सपोर्ट करते हैं, और अगर आप एल्गो ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको एपीआई प्लेटफॉर्म्स की मदद से हेल्प भी करते हैं। और एल्गोरिदम प्लेटफॉर्म की सर्विसेज प्रोवाइड करने में 3 मेजर कैटेगरीज के स्टॉक ब्रोकर्स हैं जहां पर आप एपीआई के सिस्टम का इस्तेमाल करके एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं। सबसे पहला प्लेटफॉर्म है एंजल वन का, सेकंड प्लेटफॉर्म है अपस्टॉक्स का, और तीसरा प्लेटफॉर्म है जीरोधा का। अगर आप इन तीनों प्लेटफॉर्म में से किसी भी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे एल्गो ट्रेडिंग में, और आपके एल्गो ट्रेडिंग का प्रोसेस भी काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी एल्गो ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे तो आपको हमेशा ही ये देखना है कि जो कंपनी आपको एपीआई की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है वो कंपनी सेबी के साथ रजिस्टर्ड है कि नहीं, क्योंकि मार्केट में एल्गो ट्रेडिंग के नाम पर पहले बहुत सारे स्कैम हो चुके हैं। इसीलिए मार्केट में स्कैम्स को कम करने के लिए सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक नया रूल निकाला है। जो भी स्टॉक ब्रोकर्स या कंपनीज एपीआई की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो सेबी के साथ रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो जब भी आप किसी एल्गो ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे तब यहाँ पर आपको सेबी रजिस्ट्रेशन जरूर चेक करना है। इसके अलावा अगर आप एल्गो ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के लिए, या किसी भी ऐसी ट्रेडिंग के लिए जहां पर आपके पास टाइम बहुत कम होता है और कम टाइम में आपको बड़े बड़े ट्रेड एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं, तब यहाँ पर आपको एल्गो ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म से बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। बाय द वे, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो आप मुझे इतना जरूर बताना कि आप कितने अमाउंट का ट्रेडिंग करते हैं और कौन से प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए।
और अगर आप एल्गो ट्रेडिंग करते हैं तो भी मुझे जरूर बताना कि आपने स्टॉक मार्केट में एल्गो ट्रेडिंग के लिए कौन से प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया है। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और होप करता हूं कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपने आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।